हाय दोस्तों। 12 mm रूटर। ये इओन पावर कंपनी का रूटर है। चाइनीज, ये चाइनीज ही है। तो ये बहुत जाम है। देखिए बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। इस पोजीशन में बैरिंग ही ख़राब होएगा। और बैरिंग भी जब ये इतना जाम होता है तो आगे वाला जो बड़ा बैरिंग होता है 6004 का, तो वो ही ख़राब होता है। तो सबसे पहले इसके कार्बन ही खोलेंगे। ये वाला बैरिंग डालने के लिए पूरी मशीन ही खोलनी पड़ती है। ये देखने में तो इंडिको रूटर जैसा लगता है, लेकिन ये चाइनीज उससे अलग होता है। वो उसका आर्मेचर भी बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, और इसकी फिटिंग भी कुछ अलग होती है। वो थोड़ा इजीली होता है रिपेयर करना है इंडिको वाला। उसका आर्मेचर हम जब निकालते हैं तो वैसे निकल जाता है, इसमें हैंडल भी खोलना पड़ता है और कई चीज़ें खोलनी पड़ती हैं इसकी। और उसका आर्मेचर इजीली वैसे भी निकल जाता है, इसका नहीं निकलता। तो ये हमें इसके ये आगे वाला जो प्रेशर वाला सिस्टम होता है ये भी खोलना पड़ेगा। ये स्प्रिंग में पड़ हुई होती हैं। आर्मेचर निकालने के लिए हमें इसका ये जो स्विच हैंडल है ये भी खोलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हैंडल है ये इसकी हेड में कुछ वो होता है, और ये इसके जो वायर आ रहे होते हैं फील्ड में के, वो पीछे वाली बॉडी में से आ रहे होते हैं। तो या तो आपको ये तार यहाँ से खोलने पड़ेंगे, नहीं तो हैंडल ही खोलना पड़ेगा। तो हम हैंडल ही खोल लेते हैं इसका। उसके बाद ये चारों पेज खोलने पड़ेंगे। और पीछे से किसी सुमरी की मदद से ठोक सकते हैं तो ये निकल जाए। देखिए ये ये चाइनीज रूटर में ये आर्मेचर के साथ ये पूरा हैंडल सब इसमें फिट होती हैं, इसके आगे वाले हेड। और इंडिको में पीछे बॉडी में फिट होते हैं, तो खाली आर्मेचर और उसका जो हेड होता है वो निकल आता है। इसमें ये सब इसका एक साथ ही होता है। इसमें थोड़ी ये इसकी फिटिंग जो है वो हार्ड है, आर्मेचर निकालने में दिक्कत होती है इसकी। और इंडिको में जो बैरिंग कवर होता है वो ऐसे खुल जाता है, फैन में उसकी जगह दी हुई होती है। इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये हमें या तो हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबा के निकालना पड़ता है या फिर पीट के निकालना पड़ता है। देखिए मेरे पास ये स्पेशली इसी के लिए ये बहुत बढ़िया एक मतलब ये बुश कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये है। ये बहुत अच्छे से इसमें फिट हो जाता है, और आप एक सुम्बे इस अंदर डाल सकते हैं इसके लिए और पीट सकते हैं, ये इजीली निकल जाएगा। इस चाइनीज में सिर्फ यही तरीका होता है निकालने का। आप हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से भी निकाल सकते हैं, मेरे पास है, लेकिन मुझे ये इजी लगा, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। देखिए निकल चुका। लेकिन आप
इसको सपोर्ट बहुत अच्छी से देनी है, नहीं तो इसका ये जो आगे की हेड होता है ये टूट जाता है। देखिए इसका पीछे वाला बैरिंग तो ठीक है, ये जो बैरिंग है ये बहुत जाम हो चुका है। ये जो इसका बैरिंग का पार्सल है इसमें 4 पेच लगे हुए होते हैं। ये इंडिको में भी होते हैं, लेकिन उसमें फैन में जगह होती है खोलने की आर्मेचर के, तो वो वैसे खुल जाता है, इजीली निकल जाता है। इसमें ये आपको आर्मेचर निकालने के बाद ही ये पार्सल खोलना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल जाम है ये बैरिंग। अब हम इस पे रख लेते हैं इसको, कोई टेस्टर की मदद से ये बैरिंग इजीली निकल जाता है। पतले पेचकस की मदद से भी निकाल सकते हैं आप, या टेस्टर की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई कस्टमर कुछ सामान के लिए आया था, हमने उसे सामान दिया है। देखिए बैरिंग निकल चुका। ये 6004 का बैरिंग, ये हीट होकर बिल्कुल जाम हो पड़ा। देखिए ये हर तरह की डाई या बुश है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये 6004 का बैरिंग है। ये हम पीट के ही आसानी से लगा सकते हैं इसको, लेकिन नीचे सपोर्ट बुश की या किसी भी चीज़ की देनी ज़रूरी है, जो आपको सूटेबल हो। हर जगह अलग साइज का बुश आता है, ये आपको बहुत सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे अच्छा काम करना है तो। देखिए कितना बढ़िया से लग चुका है। ये स्क्रू बढ़िया से टाइट करने हैं, क्योंकि ये हैवी मशीन होती है। ढीले हो गए तो फिर फैन में लग जाएंगे, फैन भी टूट सकता है। इसके चक्कर बहुत हैवी होते हैं। देखिए हम आर्मेचर हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबाएंगे। ये एक बुश है, देखिए ये कैमरा मुझे हाथ से ही पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से मैं इसको हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बैठा लेते हैं इसको बैरिंग। ये बढ़िया से लग जाएगा, लेकिन आपको हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबाएं तो आपको जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पता चल ही जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो आपको हाथ से पता चल जाता है कि हाँ अब ये फिट हो चुका, वहीं पर रोक देना। देखिए बढ़िया से फिट हो चुका।
देखिए कितना बड़ा मूव कर रहा है। पीछे वाला बेरिंग सही है तो हम यही वाला लगा देते हैं। अगर आपका आर्मेचर बढ़िया से फिट हुआ है तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। अगर पूरा आर्मेचर बेरिंग में नहीं बैठा है तो ये बढ़िया से फिट नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया मूव कर रहा है। पीछे से पीट सकते हैं आप। ये मेरा तो बिल्कुल फ्री है लेकिन फिर भी आपको प्लास्टिक की मदद से थोड़ा सा पीटना चाहिए, जिसकी रबड़ या बेरिंग होता है पीछे वाला ही बढ़िया से सेट हो जाता है। उसके बाद हम इसका स्विच हैंडल भी लगा लेते हैं। देखिए इसका स्विच कुछ डैमेज है, शायद कस्टमर से गिर गया होगा तो थोड़ा सा टूट गया, लेकिन बढ़िया से काम करेगा। हम कार्बन लगा के पहले इसको टेस्ट भी करेंगे। पूरा फिटिंग करने से पहले आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं, उससे अगर कोई दिक्कत है तो खोलने में थोड़ी आसानी रहती है। इसमें 355 मॉडल जो चौक सा होता है उसके कार्बन आते हैं। इस मशीन में तार काफ़ी लंबे हैं। कोई भी कस्टमर को लंबे तारों की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें बोर्ड पर डिज़ाइन बनाया जाता है तो शायद लंबे तारों की ज़रूरत होती है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया से चल रहा है। अब हम इसको पूरा फिट कर लेते हैं। जैसे निकाला था वैसे डालना पड़ेगा। जो स्विच वाली तरफ होती है उधर वो एक बड़ा सा नट होता है, वो वाला साइड उधर करनी है, और एक चुटकी वाला लॉक वो लेफ्ट साइड में करना है इसका।
देखिए बढ़िया से काम कर रहा है। ये चुटकी भी लगा के देखनी है हमें, ये बढ़िया से लगनी चाहिए। पीछे का बैक कवर भी फिट कर लेते हैं इसका। देखिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम इसको फाइनली टेस्ट एक बार और करते हैं। देखिए कितना बढ़िया से चल रहा है, ना ही कोई वाइब्रेट है, ना स्पार्क कर रहा है। तो मशीन हमारी रेडी हो चुकी है।